मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू शिवानी साहिल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज हम जा रहे हैं जोधपुर और इस टाइम मैं हूँ गाड़ी में। मैंने ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहा है 11:40। सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और अब हम निकल चुके हैं जोधपुर के लिए। जैसलमेर हमने जितना घूम सकते थे घूम लिया है और वो सब आपको व्लॉग में दिख जाएगा। और व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, रीज़न था क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ नेटवर्क इशू था थोड़ा, तो इसलिए मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई, मतलब अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी। तो जल्दी से आप जाके व्लॉग देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और जोधपुर में भी मैं जाके आपको चीज़ें दिखा दूँगी। और आज है 3 मार्च, हम लोगों की एनिवर्सरी, तो इसलिए मन तो था हमारा उदयपुर में सेलिब्रेट करने का, बट हम फिर जोधपुर हमारा स्किप हो जाता, तो इसलिए पहले हम जोधपुर जा रहे हैं, उसके बाद हम उदयपुर जाएंगे। तो गाइस यहाँ रास्ते में पड़ा था एक छोटा सा रेस्टोरेंट और हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। और हाईवे पर आपको भी पता है कि होटल्स वगैरह कम होते हैं, इस तरफ तो बहुत ही कम है। तो अभी हम आ गए थे खाना खाने और हमने स्पेशली मंगवाई कढ़ी और बाजरे की रोटी और अमूल बटर और तड़का दाल। तो यहाँ पर मिल रही है मथानिया मिर्च और ये जोधपुर में फेमस है, ये देख सकते हैं। तो हमने ले लिया अभी मिर्ची और धनिया। तो ये है जोधपुर का सदर बाज़ार और सामने है जोधपुर का घंटा घर। और इस टाइम हम खड़े हैं, रश बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये थी 165 साल पुरानी हवेली, बट इसको मेंटेन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था बिकॉज इसको एज अ होटल चलाया जा रहा था अभी। बट इसके चार्जेस हाई थे काफ़ी, क्योंकि 4 से 5,000 का रूम था। और मुझे थोड़ा ये कम पसंद आया क्योंकि मुझे इसमें एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये नहीं लिया, फिर हम कहीं और गए। कितने अच्छे से उन्होंने रेनोवेशन किया हुआ है। 165 साल पुरानी, मतलब 165 ईयर्स पुरानी हवेली है और उसको उन्होंने रेनोवेट करके ऐसे किया हुआ है। तो हम आ चुके हैं अभी निराली धानी। आप देखते हैं अंदर से ये कैसे होगा। बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद हमें फाइनली ये जगह मिली है देखने के लिए। लग तो बहुत ही प्यारी रही है और ये सर्च भी मैंने ही की है। आप देखते हैं ये कैसा होगा, देखो कितना प्यारा व्यू है इस जगह का। लेट्स सी, अब हम इसमें ही रुकने वाले हैं, अभी भी कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। यार जगह सच में बहुत प्यारी है। इस टाइम हमें जोधपुर में ये देख सकते हो बिल्कुल हिस्टोरिकल है कम्प्लीटली। कुछ चौकीदानी के टाइप की लग रही है। अब हम रूम्स देखते हैं कैसे हैं। तो फाइनली हमने यहाँ सुपर डिलक्स रूम ले लिया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अभी टाइम हो रहा था 10:30 और हम पहर करके यहाँ एक रेस्टो कम क्लब था, तो हम यहाँ पर आ गए थे बिकॉज़ इतना ज़्यादा लेट हो गया था। और इसको भी सिर्फ हाफ एन आवर थे हमारे पास, क्योंकि 11 o'clock के पूरा क्लोज़ हो जाता था। और वैसे तो 10:30 हो जाता था, पर भैया ने हमें 11 तक का टाइम दिया था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और आज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि पूरा हमारा टाइम ट्रैवलिंग में निकल गया था। ये इसका इनर स्पेस था और हम आउटर में बैठे थे और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि फिर मैं यहाँ पर आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी 3rd की थी एनिवर्सरी, तो माटू लेके आ गए थे केक। खाने में नहीं आएगा, वही तो थोड़ा अलग रखियो। चलो जी चलो। Happy anniversary to you.
मैंने अब बनाना स्टार्ट किया है वीडियो। हम डेली ऐसे ही करते हैं, नूडल्स और क्रिस्पी कॉर्न और चिली पटेटो। खाने के बाद जब मेन कोर्स आ गया तब हमें याद आया कि वीडियो बनानी है। और उस जगह का खाना बहुत 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 ही यम्मी है। तो हम लोग निकल चुके थे प्राचीन शिव मंदिर देखने के लिए। और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये मंदिर बहुत सालों पुराना है और यहाँ पर जो शिवलिंग मतलब खुद से ज़मीन से निकली हुई थी। तो अब देखते हैं कि कैसा लगा, आप भी हमारे साथ देखिएगा। तो हम थे अभी भीमेश्वर महादेव मंदिर और ये बहुत अंदर नीचे जाके बना हुआ है। तो ये मंदिर पहाड़ी के नीचे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर ही मंदिर है। और यहाँ पर ये आंटी जी थी जो मंदिर की देखभाल करती हैं और ये यहीं पर ही रहती हैं। ये एक पहाड़ के नीचे है मंदिर, वो रहे हमारे महादेव। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर शिवलिंग है। चलो तो गाइस आप लोग भी हम लोगों के साथ दर्शन कर सकते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत शिवलिंग थी, मुझे मतलब पर्सनली यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा एक चीज़ की कमी थी कि यहाँ साफ़ सफाई कम थी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर लोग काफ़ी कम आते हैं। और शायद यहाँ पर आ चुके हैं माता रानी की गुफा में। यहाँ पर गुफा है। जय माता दी। आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता रानी। तो गाइस हम आ चुके हैं जोधपुर। यहाँ सामने एक बहुत प्रीमियम और बहुत बड़ा किला है, जिसमें हमें भैया बता रहे हैं कि लिफ्ट भी है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाके देखते हैं। और गाइस देखो मेरा वाइट बाल। ये बुढ़ापे की निशानी स्टार्ट हो गई है शिवानी की। मेरी एज है 25, शिवानी की एज है 35। बराबर ही है, बस एक का ही फर्क है, 2535 माइनस 1। आओ बहन कुछ। हेलो गाइस, ये है मेहरगढ़ फोर्ट। तो गाइस हम आ चुके हैं किले के अंदर। ये हमारे गाइड है, ये हमें बताएंगे। अभी आपने मेहरानगढ़ किले में प्रवेश किया है, जिसे सूर्यवंशी का किला भी कहा जाता है। इस प्रथम द्वार के आगे जो हमने एंट्री की है, उसके आगे आपको आके 500 वर्ष का इतिहास पता चलेगा। गाइस तो यहाँ पर ना एंट्री करते ही ये शॉप एंड कैफ़े, तो कुछ ऑर्डर किया है हमने खाने के लिए, क्योंकि अब लंच का टाइम तो हो ही गया है। और ये बड़ी क्यूट सी जगह है ऐसे बैठने वगैरह के लिए। देखो वो शिवानी सुन रही है गाइड की सारी बातें, ताकि वो एनालाइज करके सारी चीज़ें फिर हमें बता सके। अच्छी लोकेशन है, बहुत साफ़। ये देखो कितने ऊपर तक बैठना है, अभी वहाँ भी जाएंगे हम जल्दी। और कितने ऊपर लोग बैठे हैं। तो गाइस इस किले के लिए हमें एंट्री फीस देनी पड़ती है, पर पर्सन 200। और अगर हम गाइड करते हैं तो हमें 400 रुपीज़ पे करने होते हैं। विदाउट टिकट यहाँ पर एंट्री नहीं है।
तो अगर आप यहाँ पर लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसका 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। तो गाइज मैं सबसे पीछे, क्योंकि मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज हम लिफ्ट से निकले हैं और डायरेक्टली ये 12th फ्लोर, मतलब इनका मानना है कि 12th फ्लोर है। किले की सबसे टॉप पर हम आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सारी तोप यहाँ लगी रहती थी। ये सामने आप पूरा जोधपुर देख सकते हैं। वहाँ पार्किंग है जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है। वो शिव जी का मंदिर। और यहाँ पर ना एक मैं आपको बता दूँ, एक येलो सिटी, सॉरी ब्लू सिटी भी है, जिसको ब्लू सिटी बोलते हैं। वो शायद ये रही, यहाँ पर भी हो सकता है हम होपफुली जाएं। बाकी इसके बारे में ज़्यादातर जो स्टडी की है वो शिवानी ने की है। बाकी चारों तरफ का व्यू देख लेते हैं एक बार। ये उसी ज़माने की तोप है क्या? देखो ये तो कंफर्म नहीं है। वाह, सिटिंग एरिया गिलहरी। अरे तो लड़ रही है, डर भी नहीं थी। वाह यार, ये है वो ब्लू वाला जो मैं बता रहा था आपको ना, ब्लू सिटी। लेकिन अब मोस्टली घर ना ब्लू नहीं रहे, मेरे ख्याल से वाइट हैं, येलो भी हैं कुछ कुछ। लेकिन अगर ये ब्लू ही होते तो कितने अच्छे लगते। बहुत बढ़िया यार ये जोधपुर भी ना। हम जैसलमेर गए हैं उससे तो काफ़ी बढ़िया। देखना कितने ज़्यादा लोग हैं। तो गाइस ये एक दूसरी साइड से मैंने देखा किले के, तो यहाँ पर भी ये ब्लू सिटी है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मोस्टली घर ब्लू ही हैं। ये सेकंड साइड से देख रहे हैं, दूसरी साइड से हम किले की। यार मेरे को लगता है हमने ना यूज़लेस वो टिकट्स ली लिफ्ट की, क्योंकि हमने जो टिकट लिए हैं वो वहाँ से लिए हैं। वहाँ हमने बैठ के खाना खाया था अभी, मतलब जो भी कैफ़े था वहाँ से हम इतना ऊपर आए हैं। जब तक हम यहाँ तक आ चुके थे हमें लिफ्ट का पता नहीं था, तो किसी ने बताया लिफ्ट ले लो, तो फिर वापस हम पीछे गए। तो वो मेरे को लगा यूज़लेस है। बाकी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस यहाँ से हम अंदर चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये ऐसा कुछ लुक मिला है हमें। यार गाइड लेना चाहिए था ना, मेरे को तो लग रहा है यार राजा महाराजा कुछ संगीत वगैरह बजता होगा तो महफिल बनती होगी यहीं। नीचे क्या है? ओके, काफ़ी बड़ा किला है यार। अच्छा, ये बोला जाता है कि आज तक इस किले को कोई भेद नहीं पाया। मेरे को लग रहा है रीज़न यही था कि काफ़ी बड़ा है, इसीलिए। ये हमारे गाइड बहुत देर से सुन रहे थे, अब इन्होंने गाइड चेंज कर दिया है। टटड़ा, चलो थक गए क्या? आओ तो आओ। हाँ बताइए गार्ड साहब। ये हैंडमेड पेपर है पूरा, और ये ब्रशेज हैं, और ये पर सामान जैसे जैसे कलर के, जैसे गम, अरेबिक बबूल की गूंद, तो इससे ही वाला कलर बन जाता है। ठीक है, रंगा। तो मतलब पहले कलर्स नहीं हुआ करते थे, तो ये ऑर्गेनिक जो भी मतलब स्टोन वगैरह थे। जैसे ये पीली हल्दी जो हो गई, उससे करके एक येलो कलर बना दिया, हरा भाता, देवी हरा, और फिरोजा इससे बनाते थे। हाँ जी, फिरोजा होता था तो ऐसे बनता था। ये सब कलर थे, इनको इस तरीके से चेंज करके बनाया जाता था कलर। जैसे नील से नीला कलर बना दिया, लकड़ी की छाल से ये कलर बन गया, इस तरीके से कलर। तो आप ये सामने की साइड देख सकते हैं, ये टेंट फॉर्म में जो है, ये युद्ध के टाइम पर जो ग्राउंड में टेंट लगाए जाते थे तो ये वही टेंट हुआ करते थे। और ये सामने कपड़े पहनते थे और उन्हें बोला जाता था अंगरखा, तो ये वही कपड़े हैं।
और यहाँ इनके बारे में लिखा हुआ है किस कप। गाइस ये भी अभी देखते हैं क्या है। यहाँ शीशे लग रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी भी हैं। तो फोटो में ब्रह्मा जी आप देख रहे होंगे, मुझे तो ब्रह्मा जी लग रहे हैं क्योंकि चार से तो नहीं कहते। यहाँ कृष्ण जी भी हैं। ये कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो गाइस अब ये नई चीज़ है, अंगरखा जो थे कपड़ों का नाम, उनके बाद फिर ये 19वीं शताब्दी में अचकन के हिसाब से रखे गए जो रजवाड़ों ने पसंद किए ये बच्चों के। इन्होंने फिर जगह ले ली उन मोमडन वाले दिखने वाले कपड़ों के बदले, इनका नाम पड़ा अचकन। बाकी आगे चलते हैं। देखिए गाइस अभी हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये फूल महल है। फूल मुझे कहीं दिख नहीं रहे। फिर इन्होंने बताया यहाँ गाने संगीत बजाया करते थे, तो मैंने कहा लाइक मुजरा। तो जो मुजरा के जो बड़े वाले वो रहते थे पैसे वाले, जैसे राजा महाराजा, वो वहाँ बैठते थे और बाकी की प्रजा यहाँ बैठती होगी, छोटे मोटे मंत्री, और भैया यहाँ होती थी मुजरा। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट, मजे लिए हैं राजाओं ने ही। वाओ, छह राजाओं की फोटोज हैं भैया जिन्होंने यहाँ पे मजे लिए हैं, जिन राजाओं ने यहाँ पे मुजरा का कक्ष का फन किया वो यहाँ पे इनकी फोटोज भी हैं। तो जी यहाँ से हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ मेरे ख्याल से शस्त्र खाना, ओके, हथियार होंगे यहाँ राजा महाराजाओं के। वाओ, ये देखो ये तो गारंटी नहीं है कि तभी के हैं पुराने। ये सब मेरी फेवरेट चीज़ ये है। ये है मेरी फेवरेट चीज़ें। सेनापति का हेलमेट, सेनापति ने सभी का। हाँ मतलब ठीक है, ये ग्लव्स और हेलमेट वगैरह आजकल हमारे बाइक राइडर पहनते हैं, वो वैसे ही आगे हैं। पीछे के थे, आगे पीछे के क्या, कवच। तीर न लग जाए जो। हाँ तीर वीर बचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, इन सभी के नाम है। तो गाइस आखिरकार मेरे गाइड ने मुझे बता दिया कि ये उम्मेद पैलेस करके कोई लोकेशन है जिसमें लास्ट शासन, मतलब जो भी राजा है या जो भी चीज़ें थी वो वहीं पर समाप्त हो गई, और अभी जो करंट में राजा है वो वहीं पर रहते हैं यहाँ पर, और एक साइड होटल भी चलाते हैं, वो खुद भी रहते हैं, और बाकी टूरिस्ट का भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और अभी मुझे एक चीज़ और पता चली है कि ये जो जितने भी तोपें हैं इनमें से कुछ तोपें हमने चाइना से युद्ध में भी जीती हैं, जो मेरे को अभी सुनने में आया। तो गाइस ये होते थे पालने उस टाइम पर बच्चों के लिए, और आप ये देख सकते हो ये पर जो साइड में प्रतिमा बनाई गई है ये रक्षक हुआ करते थे उस टाइम पर, तो ये शो किया गया है प्रतिमा बनाने के बाद। इनके हर आले में दिए जलते थे जिसकी नक्काशी इन सब शीशों में लगकर उसकी चार बनाते थे। तो ये है मोती महल, और ये है होली चौक, रानियों का जो गणगौर दिवाली होली जो भी प्रोग्राम, और इससे इनके हर आले में दिए जलते थे जिसकी नक्काशी इन सब शीशों में लगकर उसकी चार बनाते थे। तो ये है मोती महल, और ये है होली चौक, रानियों का जो गणगौर दिवाली होली जो भी प्रोग्राम, और इससे तो गाइस यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण दरबार हुआ करते थे वो यहीं लगते थे, और आप सामने स्पेस देख सकते हैं, छोटे छोटे बनाए हुए हैं ये सामने, ये चारों तरफ इसमें दीपक लगा दिए जाते थे और ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा जगमगाता था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था मोती महल। और ये हमारे गाइड ने हमें सूचना दिया है। हाँ जी, पर्दे दिख रहे हैं। बालकनी है।
अच्छा ओके, बालकनियाँ हुआ करती थी जो अब बंद कर दी गई हैं, जहाँ पे भी पर्दे लगे हुए ये हैं। इसीलिए थी ताकि जो महारानी हुआ करती थी वो ऐसे प्रजा में तो नहीं बैठ सकती थी, तो वो इनके पीछे छुप के सारी गतिविधियों पर ध्यान रखती थी। अच्छा अच्छा, तो इधर महारानी को बैठाया जाता था और यहीं से वो सारी गतिविधियाँ देखती थी जो भी सभा में चल रहा है। तो अब हम आ गए थे उमद पैलेस और यहाँ अभी एट प्रेजेंट जो राजा हैं वो भी रहते हैं और बाकी इसका होटल के लिए और रेस्टोरेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब होटल इन द सेंस कि खाने के लिए और रुकने के लिए। तब देखते हैं अंदर क्या रहेगा। तो ये जो अभी एट प्रेजेंट राजा है उनकी फ़ोटो है और उस टाइम पर उमद पैलेस को बनाने के लिए अराउंड 94 लाख रुपीज़ लगे थे। तो ये था उमद पैलेस और इसका कुछ एरिया ताज होटल ने लिया हुआ है और यहाँ की कॉस्टिंग थी रूम की 1 लाख to 12 लाख। यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह भी होती है और प्रियंका चोपड़ा की भी वेडिंग यहीं पर हुई थी। और ये थी रियल लेपर्ड की स्किन। तो अभी जो फ़िलहाल वहाँ पर राजा हैं उनकी फैमिली है और ये बाकी जो पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं ये सारे फ़ोटोज़ राजा के हैं और ये उनके बचपन की फ़ोटो है बिकॉज़ फादर मर गए थे तो 4 साल की एज में ही उनको पूरा राज्य हैंड ओवर कर दिया गया था। तो ये सब थी उस टाइम के ग्लास क्रोकरीज। इसमें छोटे छोटे ग्लासेस वगैरह थे जो कि ड्रिंक के लिए भी यूज़ किए जाते थे और ये सारा सामान था जो राजा लोग इस्तेमाल करते थे अपना खाना खाने के लिए। ये डाइनिंग टेबल पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं ये सिल्वर की बनी हुई थी और यहाँ पर जो भी मेडल्स ट्रॉफीज़ राजा को मिले थे हॉर्स राइडिंग वगैरह में वो सब रखे हुए हैं और ये सारा सामान था उनके ड्रेसिंग रूम का और ये भी सारा सिल्वर का बना हुआ है। जो भी मिरर के साइड में चीज़ें हैं वो पूरी सिल्वर की बनी हुई हैं और ये राजा और उनकी वाइफ का फ़ोटो है मतलब महारानी का और ये भी एट प्रेजेंट राजा की पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ है, ये भी फ़ोटोज़ उन्हीं की है और ये उन लोगों का खुद का अपना सिंबल है। तो ये था एरिया दीवानी खास। जितनी भी बड़ी या महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ करती थी वो यहीं हुआ करती थी और इसका थोड़ा रेनोवेशन किया गया है बट चीज़ें सारी ही पुरानी हैं, उनको नए स्टाइल में सिर्फ रेनोवेट किया हुआ है। और अगर आप इन पे फ़ोटोज़ देखें तो उस टाइम पर महाभारत की, रामायण की सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं अर्जुन जी का जो युद्ध हुआ था महाभारत उसकी पोर्ट्रेट है और ये उस टाइम पर यूज़ की गई वॉचेस जो भी थी वो सब भी हैं और इनमें वॉचेस में जो डायमंड लगे हुए हैं वो ओरिजिनल डायमंड ही यूज़ किए हुए थे। तो गाइज़ जितना मैं आपको दिखा सकती थी मैंने उतना कोशिश किया है दिखाने का और ये वॉच में भी रियल डायमंड लगा हुआ था। तो गाइज़ आपके सपोर्ट के बिना व्लॉग कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें इस व्लॉग को, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। लव यू ऑल। गाइज़ आप यहाँ पर माटू को देख सकते हैं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं और सीरियसली इतना मस्ती वाला माहौल रहता है इनके साथ, हर टाइम हंसाते रहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ले ली थी कुल्फ़ी और यहाँ पर ये देखो क्या क्या एक्टिंग कर रहे हैं चलने की, मतलब पूरे टाइम बिल्कुल फ़नी मूड में रहते हैं और सबको एंजॉय कराते रहते हैं। तो माटू के साथ कोई ट्रिप हो और वो बुरी हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिप थी और यहाँ हमने जोधपुर जितना एक्सप्लोर कर सकते थे हमने कर लिया था और यहाँ पर हमने जाके रूम में स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग रूम से चेकआउट कर दिया था। उसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब देखते हैं उन्होंने कितनी चीज़ें दिखाई। अरे ये देखो कितने सारे मोर हैं यहाँ पर, अरे कितना प्यारे, देखो